अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टैक्सेशन पाकिस्तान गाइड। आज हम फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान की गई थर्ड एमनेस्टी स्कीम उस पर बात करेंगे। थर्ड एमनेस्टी स्कीम जो कि 1 मार्च 2022 को अप्रूव हुई है, उसमें कुछ इंसेंटिव्स दिए गए हैं। पहला इंसेंटिव जो है वो सिख यूनिट्स के लिए बावेल के लिए है। दूसरा इंसेंटिव जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए है। और तीसरा इंसेंटिव जो है वो सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़ के लिए है। ये इंसेंटिव्स क्या है, आए हम इस पे डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला इंसेंटिव है वो सिख यूनिट्स के लिए है। वो एक सेक्शन 59C कैरी फॉरवर्ड फॉर बिजनेस लॉसेस ऑफ सिख यूनिट्स, सिख इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए है। अब सिख यूनिट्स क्या होंगे? ऐसी कंपनीज जो कि पिछले 3 सालों से मुसलसल लॉसेस बेयर कर रही हैं, वो सिख यूनिट कहलाएंगी। अब एक एक्वायरिंग कंपनी जिसके इस कंपनी में, इस सिख यूनिट में, सिख कंपनी में सबसे मेजॉरिटी में शेयर्स होंगे, वो इस कंपनी को एक्वायर करेगी और कुछ कंडीशंस के बाद वो अपने 3 सालों के असेस्ड लॉसेस इसके प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकेगी। वो 3 कंडीशंस क्या हैं? ये कंपनी, एक्वायरिंग कंपनी 5 साल तक 2023 से ऑनवर्ड इसकी ऑनरशिप अपने पास रखेगी। ये इसके एसेट्स को 2026 तक बेच नहीं सकेगी। और तीसरी कंडीशन है, ये बिजनेस 2026 तक चलाएगी। अगर ये 3 कंडीशंस पूरी करती हैं तो वो एक्वायरिंग कंपनी जो है वो अपने लॉसेस को 3 सालों तक इस कंपनी के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकेगी। दूसरा जो इंसेंटिव है वो सेक्शन 65H के है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में इंसर्ट किया जाएगा। इसमें टैक्स क्रेडिट या और इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे है, इंसेंटिव है। अब वो लोग जो कि फॉरेन नेशनल्स हैं, पाकिस्तानी नेशनल हैं और उनका स्टेटस फॉरेन नॉन रेजिडेंट है पिछले 5 सालों से, या पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स जो कि अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में अंडर सेक्शन 116 की वेल्थ स्टेटमेंट में अपने एसेट्स जो है वो डिक्लेयर कर चुकी है, फॉरेन तमाम एसेट्स अपने डिक्लेयर कर चुकी है। वो उन तमाम फॉरेन एसेट्स को पाकिस्तान में ला के इस कंपनी के में इन्वेस्टमेंट करेगी, एक नई कंपनी बनाएगी और उसमें 50 मिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करेंगे ऐसे फॉरेन इंडिविजुअल्स या पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स जो होंगे। इसको इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो तमाम जो अपने फॉरेन एसेट्स थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल पाकिस्तान में लेके आएंगे। इस तरह अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है एक नई कंपनी बनाकर, तो उसको 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सेक्शन 65H जो है वो टैक्स क्रेडिट का है। तो 1 टाइम टैक्स क्रेडिट यानी एक दफ़ा 100% उसकी इनकम के अगेंस्ट जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो उसकी एग्जेम्प्ट होगी, मीन्स कि टैक्स क्रेडिट मिलेगा, उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे इंसेंटिव है। तीसरा जो स्पेशल प्रोविजन फॉर रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन, मीन्स कि फॉरेन सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्री, एक नई इंडस्ट्री बनाने पे वो लोग एलिजिबल पर्सन्स जिन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में 2 दिसंबर 2021 से पहले अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में अपने कोई एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए, वो कम अज कम 50 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे एक नई कंपनी बनाकर। और इस कंपनी को बनाने के बाद इसकी इन्वेस्टमेंट पे उनको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो 5% टैक्स दे देते हैं
तो उस पे सेक्शन 111 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, उसके सोर्सेज की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। तो ये थे वो 3 इंसेंटिव्स जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक नई एमनेस्टी में डिक्लेयर किए हैं। थर्ड एमनेस्टी स्कीम का उसको नाम दिया गया है और इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2022 वो कहलाएगी और इसके तहत वो ये लॉन्च हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में रखिएगा, मैं उसका प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करूँगा। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।